हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली मैं एमसीडी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूं। तो 2019 वाली केवीएस वैकेंसीज में आई हैव स्कोर्ड 56 नंबर आउट ऑफ 60 विदाउट एनी कोचिंग। तो मैंने ऑलरेडी केवीएस प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। जैसे कि अभी और रिजल्ट आ गया है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 10-12 दिन है और 10-12 दिन में कई लोगों ने तो तैयारी की भी नहीं थी, देवर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो अब 10-12 दिन में हम तैयारी कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि अब आपको क्या करना है। मैं उसके लिए थोड़ा सा रोड मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक दिन बैठ के आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे आंसर देना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, उसका आंसर कैसे देना है आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर प्रिपेयर करने हैं, सारे लिख लेना। एक ही दिन बैठ के क्या है, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर लेने हैं और फिर उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उनके माइंड में, हर क्वेश्चन का माइंड में मेन पॉइंट रखना है कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा तो मेरे को ये पॉइंट तो बोलने ही है। क्योंकि जब आप सोचते हो और जब लिखते हो, ठीक है, और एक्चुअल में जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं और जब बोलना पड़ता है तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी है और आपको ध्यान रखना है कि ये मेन पॉइंट्स तो आपको बोलने ही है। और प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि आप आंसर कैसे बोल रहे हो, आप कैसे मूव कर रहे हो, कैसे हैंड्स का यूज कर रहे हो, कैसे आईज यूज कर रहे हो, कैसे आपका फेस मूव कर रहा है, आप बैठे कैसे हो, ये सब चीजों का आपका ध्यान रखना। मिरर प्रैक्टिस करनी है आपको, मिरर के सामने बैठ के, या आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने, वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। उसके बाद है कि देखो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, मैथ्स में, ईवीएस में, जैसे कि मैथ्स में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मनी, पैटर्न, शेप्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है। ईवीएस में भी जैसे फूड, फैमिली, वाटर, हाउसेज, टाइप्स ऑफ वर्क, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स जो आपसे पूछ सकते हैं। ये ईवीएस और एसएसटी के मिक्स से टॉपिक चलते हैं, ठीक है। और आपसे इंग्लिश और हिंदी की पोएम बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है। देखो जिसने पहले से तैयारी की हुई है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने अभी करी है तो उसके लिए इतने 10 दिनों में इतने सारे टॉपिक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि अगर आपको सिर्फ कुछ ही करना है, देखो 2 तरीके बता रही हूं मैं, कि आप 5 टॉपिक अपने बेस्ट तैयार करके जाओ। 5 टॉपिक क्या क्या? एक इंग्लिश की पोएम, एक हिंदी की पोएम, एक मैथ्स का टॉपिक, एक ईवीएस का टॉपिक और एक एसएसटी का टॉपिक, अपनी तरफ से बेस्ट एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग वाला। मतलब एक ऐसी टीचिंग मेथड जिसमें आपने एक ऐसा टॉपिक तैयार करना है, एक ऐसे अपना डेमो टीचिंग तैयार करना है, कम समय का तैयार करना है और उसमें एक्टिविटीज इंक्लूडेड होनी चाहिए और आपकी बहुत सारी टीचिंग स्किल्स उसमें पोर्ट्रे होनी चाहिए कि आप कितने इफेक्टिव टीचर हो, ठीक है। तो आपको ये बेस्ट तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि बस 5 चीजें तैयार कर ली। आप 5 चीजें तैयार कर रहे हो ना, तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर देखते ही खुश हो जाए कि आपके उसके अंदर बहुत सारी टीचिंग स्किल दिख रही हो, क्लासरूम मैनेजमेंट दिख रहा हो, कम समय का हो, इफेक्टिवली पढ़ा रहे हो और जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हो वो आप खुद करा पाओ। एज अ रिसोर्स आप अपने आप को यूज करो, ठीक है। ओरली नहीं पढ़ाना है। अब केस आता है कि ये तो आपने बेस्ट प्रिपेयर कर लिया कि बाय चांस आपको इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि हाँ भाई आप क्या प्रिपेयर करके आए हो वही पढ़ा दो, ये तो ठीक है। लेकिन जो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं इतने में नहीं करूंगा, मैं और भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो बेसिक चीजें आनी ही चाहिए, उनका आप पढ़ाने का प्रैक्टिस मत करो। बेशक अपने आप भी 5 टॉपिक बेस्ट प्रिपेयर करो, लेकिन आप उन टॉपिक्स के लिए माइंड में आइडिया रख लो कि अगर टाइम मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया तो इस टाइम को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब मैं प्रिपेयर करा रही थी, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया था, तब मैंने बोला था कि पूरा प्रिपेयर करो, पूरा लेसन प्रिपेयर करो। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बोलूंगी, इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, वहां पर इंट्रोडक्शन, रिकैप्चुलेशन, होमवर्क पे फोकस मत करना। आपको जैसे ही टॉपिक दिया जाए कोशिश करना इंट्रोडक्शन बहुत छोटा और मेन टीचिंग पार्ट आपका फोकस रहना चाहिए। जो मेन टीचिंग पढ़ाना है आपको वो आपको फोकस में रहे। इंट्रोडक्शन को तो बिल्कुल मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाना, उसमें बहुत सेकेंड्स का होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मेन टीचिंग पार्ट पे आपको फोकस रखना और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप तैयार कर रहे हो उनको आपको यही दिमाग में रखना है, अगर मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़ा तो मैं इसे कौन सी पोएम, कौन सी स्टोरी, कौन सी एक्टिविटी से पढ़ा सकता हूँ और कैसे पढ़ाऊंगा। तो माइंड में ये रख लो या फिर किसी पेपर में लिख लेना, टाइम पढ़ाना पड़ा तो मैं टाइम को ऐसे पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाना पड़ा तो इसको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूट्यूब रिसोर्सेज। हर टॉपिक के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप अगर खुद नहीं सोचना चाहते तो उन रिसोर्सेज को देख लो और उसको लिख लो कि हाँ मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका डेमो टीचिंग। मैं डेमो टीचिंग के लिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। टॉपिक्स करना कैसे है कि आप एक बार ओरली बोल के देख लेना और लिख लेना कि इस टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। मेन टीचिंग पर फोकस ज्यादा रखना, इंट्रोडक्शन, रिकैप्चुलेशन, होमवर्क, फालतू की चीजों पे ध्यान ज्यादा मत देना क्योंकि इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि 5 चीजें तो आपको करनी है, एक इंग्लिश का टॉपिक, एक इंग्लिश की पोएम, एक हिंदी की पोएम, एक मैथ्स का टॉपिक, कोई भी एक ईवीएस का टॉपिक, एसएसटी का टॉपिक। मैं बहुत सारे टॉपिक की वीडियो डाल दूंगी डेमो टीचिंग की, आपको आइडिया हो जाएगा अपना। उसी को कुछ भी ना है ना उसको कॉपी करके रख देना, बस इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर 2 तरीके के हैं, फैक्चुअल और डिटेल। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, तो देखो फैक्चुअल में ऐसे वाले फैक्चुअल नहीं करने हैं जैसे एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। आपको ऐसी चीजें करनी है जो आपसे पूछी जा सकती हैं ओरली इंटरव्यू में, ठीक है। तो जैसे मिस यूनिवर्स कौन बना है, गेम्स में कौन जीता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा जैसे भी जीत रहे हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं जो इंडिया में हो रही हैं उससे इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है। फैक्चुअल बहुत कौन सा जीआई टैग मिला ये नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं जो बहुत डीप और बहुत फैक्चुअल हैं, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम में वो चीज हो गई है। ये वाला फैक्चुअल वो चीज जो एक टीचर को पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है डिटेल्ड क्या, जैसे कि चंद्रयान 3 है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। न्यू पार्लियामेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है बनानी चाहिए थी नहीं बनानी चाहिए थी, या उसके बारे में आपको पता नहीं चाहिए, अपना व्यू पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर की कुछ चीजों से आपके ओपिनियन भी जानने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करना अपने पॉजिटिव पॉइंट ही देने हैं, नेगेटिव मत देना। नेगेटिव देना ऐसा जो कि नेगेटिव हो ही ना, ठीक है। अब बात आती है बायोडाटा। बायोडाटा कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी, वो अच्छी सी वीडियो लाऊंगी मैं उसकी घास नहीं काटना चाहती, तो मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम दो। दूसरी चीज ये है कि बायोडाटा की हर चीज में जो भी लिखी हुई चीजें हैं उस पे क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। आप जो बायोडाटा तैयार करोगे उसकी हर एक चीज के लिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे कानपुर है, किसी का एड्रेस में कानपुर लिखा रहा तो वो पूछ सकता है कानपुर की एक चीज फेमस है, या कानपुर का जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी या उस टाइम कुछ हुआ होगा वो पूछ सकते हैं। जैसे मेरे पापा का नाम है नरेंद्र, ठीक है, तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी तो पीएम है, तो नरेंद्र पीएम, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ भी चीज मुझसे पूछी गई तो मैंने उनका पूरा कार्यकाल, पूरा लाइफ की स्टोरी जो थी उसकी वीडियोस देखी थी और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि उन्होंने देश में क्या बदलाव लाए, उनकी गवर्नमेंट में क्या अच्छी चीज हुई, कौन कौन सी स्कीम लाए, ठीक है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है, तो वो सुनीता विलियम्स आपको पता है एस्ट्रोनॉट है, तो मैंने वो चीज भी पूरी पढ़ी कि अगर मुझसे पूछ लिया तो मेरे अपने नाम का मीनिंग मैंने पढ़ा। तो जो भी आपसे रिलेटेड चीजें हैं बायोडाटा में जो लगता है कि जिसपे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके लिए रेडी होकर जाना, और वो क्वेश्चंस पूछते भी बायोडाटा से ही है, ठीक है। अभी मैं आपसे अपना केवी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, उसमें आपको बताऊंगी मैं कि क्या क्या पूछ लेते हैं और बायोडाटा से ही चीजें पूछते हैं, उसी से घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायोडाटा की हर चीज के लिए क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। आप जो भी सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट में लिखोगे ऐसी कोई चीज मत लिखना जो हवाबाजी में लिख दो कि अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छा इफेक्टिवनेस लग रही है, क्योंकि वो उस क्वेश्चन में से पूछते हैं, एक वर्ड आपको फंसा सकता है, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि आप जाओगे तो सबसे पहले ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे आपके बारे में पूछते हैं पहले, ठीक है। चाहे छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, नॉन इफेक्टिव बनाओ, पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन की। अगर आपसे बहुत बड़ा नहीं बोला जा रहा, छोटा सा तैयार कर लो। मैंने भी बहुत छोटा सा बोला था, मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचा था, बहुत छोटा सा रखा था मैंने। उसके बाद आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है 10 दिनों में, बोर्ड वर्क कैसे करना होता है, ठीक है, कैसे चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगी कि बोर्ड वर्क कैसे करना होता है। मेन टीचिंग पर फोकस रखना है आपको कि आप जो टॉपिक पढ़ाओगे उसको मेन कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह को छोड़ के, बातों को छोड़ के, इधर उधर घुमाने को छोड़ के उसको पढ़ाओगे ही कैसे, तो उसके लिए आपके पास कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, स्टोरी एक्टिविटी, पोएम, रिडल, जो भी आपको ठीक लगता है। और आंसर की मिरर प्रैक्टिस करनी है आपको कि आपको आंसर कैसे बोलना है, आपकी टोन कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका गेस्चर कैसा है, कितना क्लियर बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि आपको बोलते वक्त क्या ध्यान रखना है, जब इंटरव्यू के लिए आप आंसर दोगे तो क्या ध्यान रखना है। मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक्स है वीडियो के, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें लेके आऊं, अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना, ठीक है। अब बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, टीचर होने के लिए और हो आप, तो आपको एजुकेशनल पॉलिसीज पता होनी चाहिए। एनसीएफ 2005, एनसीएफ
कह रही हूँ NCF FS जो अभी नया आया है, NEP 2020, KVS की जो नई स्कीम्स है, दीक्षा, निष्ठा, निपुण, FLN, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, KVS कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट पहले डील करूंगी मैं, डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके रखना, एक्स्ट्रा फोटोस्टेट, एक्स्ट्रा कॉपीज, और जो भी ओरिजिनल नहीं है उसको आप ले आओ, जैसे मर्जी करो आप। NOC नहीं है तो NOC तैयार करो, अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके बाद ड्रेस जरूर खरीद लो, उस दिन क्या पहनोगे आप अपने ये वाले काम पहले कर लो, और जहां पे भी आपका वेन्यू आया उसके लिए टिकट्स आज ही बुक कर लो, कल का वेट मत करो। ठीक है, बाद में सीट बुक हो गई या कुछ भी हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और एक दिन पहले की टिकट बुक करना ताकि आप वहां जाके पहुंच जाओ और रिलैक्स करके रहो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 10 दिन है, 10 दिन में अपना बेस्ट दो, अपनी जितनी एनर्जी है सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, जितना कर सकते हो करो, और उसके बाद भगवान पे छोड़ दो। जो लाइन होती है ना, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, वो वाली चीज आपको करनी है आपको, क्योंकि हम जितना परेशान होंगे 10 दिन है मैंने तो कुछ किया नहीं, कैसे करूंगी ये वो, ये सोचने में एनर्जी वेस्ट करनी नहीं। जितना कर सकते हो उसको करो, जितना आप यूट्यूब पे चीजें मिल रही है यूट्यूब से देखो, जहां से हेल्प मिल रही है देखो। जितने बहुत सारे लोग इस टाइम KVS के इंटरव्यू बनाएंगे तैयारी के लिए वीडियोस, तो आप देखो, कहीं से भी आपको जो भी सीखने को मिल रहा है सीखो, क्या पता कौन सी चीज किसकी कहाँ हेल्प कर जाए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। ठीक है, और मोटिवेशन आपको हाई रखना है, अच्छे से गाने इस बैकग्राउंड में सुनना, जब आंसर प्रिपेयर करो या कुछ भी करो तो अच्छे से गाने सुनो मोटिवेशन वाले, जो आपको हाई करें, आपके अंदर हिम्मत दें कि इस मंजिल को आपको अचीव करना ही करना है, और पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है किसी चीज को लेकर। और जितनी फालतू की बातें होती है ना उस पर फोकस ही मत करो, कितने नंबर चाहिए, हाई जाएगी कट ऑफ, लो कट ऑफ जाएगी, और आपके हाथ में वो वैसे भी नहीं है। तो अपना फोकस करो अपनी तैयारी पर और प्रैक्टिस पर और अपने डॉक्यूमेंट्स पर, आपको क्या करना है उस पर फोकस करो, फालतू की गॉसिप्स पे ध्यान मत दो। ठीक है, और अपना बेस्ट दो, जहां कहीं भी तैयारी में दिक्कत लगे वो कमेंट करके बताओ। और हमने KVS PRT जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका अलग से ग्रुप बनाया है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे एडमिन की जगह पे ढूंढ के मुझे मैसेज करो, अपना लिस्ट में स्क्रीनशॉट शेयर करो कि आपका लिस्ट में कहाँ नाम है, उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और कुछ रह गया होगा तो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी KVS वाले। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।